जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में क्या बीजेपी और यूबीटी एक होने वाले हैं? क्या उद्धव ठाकरे महायुति का हिस्सा बनने वाले हैं? क्या दोनों शिवसेनाएं एक साथ आने वाली है? महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल ये सवाल बहुत चर्चा में है, राजनीतिक हवाओं में है कि क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुए हैं, इस तरह की मुलाकातें हुई हैं कि इससे कई सवाल खड़े हो गए हैं, कयास लगने शुरू हो गए हैं। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जिस तरह की बातचीत और मुलाकातें हुई हैं, वो कई अनुमानों को जन्म दे रही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो सकता है और उद्धव ठाकरे वो कहीं और किसी और पाले से किसी और पाले में आ सकते हैं। और उद्धव ठाकरे की जिस तरह से मुलाकात हुई और उसके बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात भी चर्चा में है। सोफिटेल होटल में मुंबई में जैसा कि बताया जा रहा है, दोनों की मुलाकात हुई है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस सीएम ऑफिस ने तो मना किया है, उनका कहना है कि मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं मीडिया में बताया जा रहा है कि दोनों लगभग एक ही समय पर सोफिटेल होटल पहुंचे थे और वहां पर दोनों को कार्यक्रम में जाना था। करीब 4.5 घंटे तक कार्यक्रम में रहे और वहां से निकले भी तो अलग अलग समय पर निकले। गेट पर दोनों की मुलाकात हुई है वहां, और इनके साथ आदित्य ठाकरे के साथ कुछ और यूबीटी के नेता भी थे। मिलिंद नार्वेकर थे। मिलिंद नार्वेकर ऐसे नेता हैं जिनकी सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ पहचान है, अच्छी बातचीत है। अब ये लोग वहां पहुंचे थे, 4.5 घंटे वहां रहे। अब वहां होटल के अंदर मुलाकात की या नहीं की, 4.5 घंटे में से आधा घंटा क्या साथ में बिताया, बातचीत की, अब इसको लेकर तो पुष्टि दोनों नहीं कर रहे हैं। सीएम ऑफिस तो इनकार कर रहा है, लेकिन आदित्य ठाकरे कुछ भी कहने से बच रहे हैं, वो कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रहे हैं। जब उनसे पूछा गया मुलाकात हुई थी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें तो हैं कि मुलाकात हुई थी, ऐसी खबरें आ रही हैं और जल्द ही इन खबरों को सुनकर एक आदमी गांव जाने वाला है। उनका इशारा एकनाथ शिंदे की तरफ था और उन्होंने कहा कि जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। उन्होंने इसको स्पष्ट नहीं किया कि हमारी मुलाकात नहीं हुई है, ये नहीं कहा, जबकि वो एक तरह से तो ध्रुव विरोधी बन के बैठे हुए हैं बीजेपी के, देवेंद्र फडणवीस के, उनके ऊपर तंज भी कसते रहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं स्पष्ट कह रहे हैं कि मुलाकात हुई है कि नहीं। तो इस तरह के कयास चल रहे हैं कि इनकी मुलाकात हुई है और ये मुलाकातें जो हो रही हैं लगातार, वो किसी परिणाम में तब्दील हो सकती हैं। कुछ समय पहले विधानसभा सत्र चल रहा है, उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस को साथ में देखा गया, मुलाकात हुई। उसके बाद जिस दिन अंबादास दानवे, जिनका उनका विपक्षी नेता के तौर पर विधान परिषद में अंतिम दिन था कार्यकाल का, तो चर्चा होनी थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने लगभग साफ साफ ऑफर दिया। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे को कि हम तो उस तरफ आने का हमारा तो कोई स्कोप नहीं है, 2029 तक हमारा उधर आने का यानी ऑपोजिशन में आने का कोई स्कोप नहीं है, यानी कि आप कोई भी गठबंधन कर ले, कोशिश कर ले, हम नहीं सत्ता से हटने वाले हैं, लेकिन आपका इधर आने का स्कोप हो सकता है और इस पर अलग से विचार, अलग से बातचीत हो सकती है। उन्होंने ये बात कही थी कि अगले ही दिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए। केबिन में मुलाकात हुई, विधानसभा परिसर में केबिन में मुलाकात हुई, इनके बीच 20 मिनट तक बातचीत चली, जिसमें उद्धव ठाकरे ने नेता प्रतिपक्ष का पद भी मांगा भास्कर जाधव के लिए। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि ये फैसला राहुल नार्वेकर का है, क्योंकि वो स्पीकर हैं और राहुल नार्वेकर, उनका स्पीकर का कहना है कि ये आपके पास उतनी सीटें नहीं है जितनी की आपको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चाहिए, 28 सीटें होनी चाहिए, या फिर सभी विपक्षी दल मिलकर आपका नाम ले लें कि आपकी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। उन्होंने तो ये नियम बताए, लेकिन क्योंकि सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे बार बार उनसे गुहार लगा रहे हैं और उनसे मराठी हिंदी विवाद जो इन्होंने पैदा किया हुआ उस पर भी बातचीत की, एक किताब भेंट की, जिसे देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आप उस समिति को एक किताब भेंट करें जो इस पर फैसला लेने वाली है थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर। लेकिन ये मुलाकात हुई थी कि फिर एक दिन बाद आदित्य ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात की चर्चा छिड़ गई। तो ये जो दो सिरे थे, ये अचानक से मिलते हुए कैसे दिख रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मायने क्या है, वजह क्या है इसके। भले ही मजाक मजाक में कोई बात बोली गई हो, लेकिन ऑफर तो ऑफर होता है, राजनीति में तो रखा ही जाता है स्कोप कि इसको मजाक में हमने बोला था, कल को कोई अगर परिणाम नहीं निकला तो कह दिया जाएगा ये तो मजाक की बात थी। तो इसीलिए ये बातें बोली ही इस तरह जाती हैं, या तो बंद कमरे में सीक्रेट तौर पर या फिर मजाकिया लहजे में, ताकि उसको हम बाद में अपना बचाव भी कर सके। तो आखिर दोनों के बीच में ऐसा क्या चल रहा है? देखिए, उद्धव ठाकरे तो लालायित है, उनको तो कोई समस्या नहीं है
कि अगर उन्हें किसी बड़ी पार्टी का सहयोग मिले। उन्होंने देख लिया है बीजेपी से अलग होकर, बीजेपी से सीधे सीधे लड़ाई लड़कर उनको क्या नुकसान हुआ है। अपनी पार्टी उनकी टूट गई है। आज उनकी पार्टी टूटने के, खत्म होने के कगार पर है और उनके बेटे का और उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। इसीलिए इतना झगड़े के बावजूद अपने जो चचेरे भाई है राज ठाकरे के साथ आने को मजबूर है, जबकि राज ठाकरे उन्हीं को ठुकरा कर गए थे। फिर भी वो राज ठाकरे से मिले हैं और उन्हें साथ लाने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत ज्यादा मजबूर है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो उद्धव ठाकरे की मजबूरी दिखती है। अब समस्या ये है कि वहां तो एकनाथ शिंदे हैं भाजपा के साथ, तो भाजपा का क्या कहना है। एकनाथ शिंदे को तो भाजपा क्यों छोड़ेगी, क्योंकि भाजपा को ऐसे समय पे समर्थन किया है जब उद्धव ठाकरे ने धोखा दे दिया था, जब हिंदुत्व को छोड़कर वो तुष्टीकरण वालों के साथ बैठ गए थे। तो भाजपा, एकनाथ शिंदे से भाजपा को कोई समस्या नहीं है। अजीत पवार पहले ही अलायंस में है, तो अब ये यूबीटी के ऊपर है। यूबीटी अगर आना चाहती है तो यूबीटी आएगी कैसे, उद्धव ठाकरे आएंगे कैसे, क्योंकि इसके लिए उन्हें शिंदे को मनाना पड़ेगा। अब शिंदे जिनके पास इतनी बड़ी पार्टी उनको मिली है, उसको अभी लीड कर रहे हैं, अब उसके सर्वे सर्वा हो गए, भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो वो क्यों उद्धव ठाकरे को नेतृत्व सौंपेंगे या उनके साथ विलय कर लेंगे या साथ में आएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो बात यही है कि भाजपा के लिए हिंदूवादी पार्टी को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। अजीत पवार थे तो उद्धव ठाकरे भी आ सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को अपने लिए खुद जमीन तैयार करनी होगी। उन्हें बनाना होगा एकनाथ शिंदे को, कोई फॉर्मूला निकालना होगा कि किस तरह से हम सब हिंदुत्ववादी पार्टियां एक हो सकते हैं। अब ऐसे तो फूटी आंख नहीं सुहाते उन्हें एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरे ने तुरंत जो है तंज कस दिया। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अब मिलकर बार बार अपने लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। राज ठाकरे से मिले, इधर अब देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं, और फडणवीस से मिलने के बाद एमवीए के नेताओं को भी हड़का रहे हैं। उनको साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो एमवीए है उसमें एकजुटता की बजाय जीतने के लिए होड़ शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस तरह से सीटों को बांटने में देरी हुई, उम्मीदवार खड़े करने में देरी हुई, कुछ सीटों पर तय ही नहीं हो पाया, जो हमारी हार का कारण बना। और अगर यही रहता है तो गठबंधन का क्या फायदा। अब उन्होंने भी अपने ही गठबंधन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो क्या ये सारा असर भाजपा से मुलाकात का है, फडणवीस से मुलाकात का है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बड़े फेरबदल के चांस दिख रहे हैं। अनुमान लग रहे हैं कि उद्धव ठाकरे फिर कोई और करवट ले सकते हैं, क्योंकि स्थिति तो बहुत खराब है और 5 साल तक अब कोई चुनाव होना नहीं है। जो एकनाथ शिंदे हैं वो रुक नहीं रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर लगातार जारी है, और यहाँ तक कि बीजेपी में भी उद्धव ठाकरे के नेता जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे को जरूरत तो है, क्योंकि इस तरह तो उनकी पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और फिर उनकी राजनीति भी नहीं बचेगी। इसीलिए सपोर्ट की जरूरत है। अब वो सपोर्ट भाजपा को किस तरह करेंगे या भाजपा कैसा सपोर्ट स्वीकार करेगी, बात एक तो पार्टी में आना होता है, जो कि अभी बहुत न के बराबर संभावनाएं हैं। दूसरा है मुद्दा आधारित समर्थन। उद्धव ठाकरे मुद्दे आधारित समर्थन दे सकते हैं। अभी वक्फ संशोधन बिल को लेकर तो उन्होंने विरोध किया था, लेकिन उनके सुर बदल सकते हैं। अभी ड्राफ्ट आ रहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, और उन्हें भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिल सकता है। ये एक इनके बीच में सहयोग की शुरुआत हो सकती है कि आपने कुछ किया फिर हमने कुछ किया, और सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो भाजपा के लिए ये कहना भी, सफाई देना भी मुश्किल नहीं होगा कि इनको क्यों बनाया। तो ये आपसी सहयोग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब उसमें कौन किसके लिए क्या बेहतर विकल्प लेकर जाता है, ये इसके ऊपर है। भाजपा भी ऐसे ही स्वीकार करने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा के साथ भी मुसीबत आएगी। एकनाथ शिंदे वहां पर मौजूद हैं, और उद्धव पर भरोसा करके भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पर पहले भरोसा करके देख लिया, वो तो जरा सी में बिरक जाते हैं और फिर जो है दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। तो भाजपा को ये भी सोचना होगा कि क्या ये व्यक्ति जो है वो भरोसा करने लायक है, और अगर इनको लेना है तो इससे बीजेपी को क्या फायदा है। तो ये सारी चीजों पर मंथन होगा। इसलिए अभी शुरुआती बातचीत हो रही है, एक दूसरे की तरफ हाथ तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये हाथ पकड़ पाते हैं नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि कई सारी बाधाएं जरूर हैं। एक तरफ भाजपा के अंदर, महायुति के अंदर भी बाधाएं हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को लेकर भी इस तरह का पूरे आश्वासन नहीं है कि वो हमेशा भाजपा के साथ रहेंगे। दोबारा वो इसी तरह से बड़े भाई बनने की जिद करते हुए गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ और मुलाकातें भी हो, डायरेक्ट इन नेताओं की ना हो, बल्कि बैकडोर से इनके करीबी नेताओं की मुलाकातें हो। लेकिन इस वक्त बीएमसी चुनाव से पहले कई चीजें नई नई हो रही है। अब उनका असर बीएमसी में क्या रहता है, कौन साथ आता है, कौन दूर रहता है, ये तो देखना होगा, क्योंकि अभी सबने पूरी तरह पत्ते नहीं खोले हैं। शुरुआती दौर है और लग रहा है
कि उद्धव ठाकरे अपने विकल्प तलाशते हुए अब भाजपा के पास भी पहुंच गए हैं, जिस भाजपा को बुरा भला कहकर वो उनसे अलग हुए थे और खुद मुख्यमंत्री बने थे। तो वक्त जो है बहुत कुछ बदल देता है और उद्धव ठाकरे के मिजाज भी वक्त ने बदल दिए हैं, क्योंकि उनके और उनके बेटे के राजनीतिक भविष्य का सवाल है। इसीलिए अब उद्धव ठाकरे बीजेपी के सामने सरेंडर करने को तैयार है, सहयोग लेने के लिए पहल करने को तैयार है, ताकि किसी तरह अपने आप को इस दौर में, राजनीति के इस दौर में जहां वो बहुत कमजोर है, अपने आप को बचा सके। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।